जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शारीरिक संबंध बनते हैं, सोते वक्त महसूस होता है कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रही है। कितना सत्य है? क्या वाकई में ये चीज हो सकता है? एक भगवान की पूजा करने वाले भक्त के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जब वो नित्य नियम के साथ अपने इष्ट की पूजा कर रहा है? तो क्या ये संभव है? और एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी हो रहा है कि लगातार ये कार्य लगातार चल रहा है। कई माताएं बहनों के साथ इस प्रकार के उनके क्वेश्चन होते हैं कि सुनकर अचंभा लगता है। जब वो बोलते हैं कि रात्रि को हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे कपड़े उतार रहा है कोई, ऐसा लगता है कि शरीर के साथ कुछ संबंध बना रहा है। ये अकेला स्त्री के साथ नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी ऐसा देखा गया है कि पुरुषों के साथ भी ये चीज हो रही है। क्या ये हो सकता है? क्या संभव है? आज के जब हम आपको पता है कि 21वीं सदी में है, तब इस प्रकार के कार्य क्या हो सकते हैं कि ये चीजें मुमकिन है? तो देखो, ये जो आज इस बातों से आपको सारा पर्दाफाश हो जाएगा और ये बात ये भी आप मान लोगे कि वाकई में अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा। और हमारी वीडियो में आपको उपाय भी मिलेगा ताकि दोबारा ये कार्य आपके साथ ना हो और इस कार्य को किस प्रकार से आप रोक सकते हो। पर डे डेली चैनल पर एक वीडियो आती है और इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई आती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं इतने दिन से भटक रहा था, ऐसा क्यों हो रहा? रात को सोते वक्त कई माताओं बहनों के साथ ऐसा लगता है, शरीर पर वजन सा महसूस होता है, शरीर पर ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ गलत काम कर रहा है और जब वो सुबह उठती हैं तो उनका शरीर टूटा टूटा महसूस होता होगा। कई लेडीजों के तो शरीरों पर निशान भी पड़ जाते हैं। कई बार चक्के निशान होते हैं, कई बार स्क्रैच होते हैं, कई बार नीले निशान होते हैं और कई बार रीढ़ की हड्डी में इतना पेन होता है कि पूछो मत। और जब ये ऐसा कार्य आपके साथ होता है तभी ये चीजें आपके साथ होती हैं, तभी ये पेन ज्यादा होता है। तो और कई पुरुषों को ऐसा लगता है कि जैसे कि नीचे की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है और शरीर जो है उनका दुबला और पतला होता जाता है। तो ये कौन सी शक्ति ऐसी लगी होती है? देखो, जब ये चीजें हमारे साथ लगती है तो जिन्नी, जो कि इस चीज की जो होती है जिन और जिन्नी, ये जिन और जिन्नी अगर आपके साथ लगते हैं, ये चीजें आपके साथ ऐसा कार्य करती है। फिर दूसरा खबीज, ये क्या होता है? एक गंदी मुसलमानी तत्व है जो आपके शरीर पर लग जाता है तो आपके शरीर के साथ इस प्रकार के कार्य होने स्वाभाविक है। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, जो जीते जी भी इस प्रकार की चीजों से जुड़े हुए थे और मरने के बाद भी उनके अंतर मन से ये चीजें नहीं जाती है। अब जैसे मान लीजिए, कहते हैं कि पंच तत्व शरीर बलिना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ गया है और ये पंचभूत शरीर है। जब तक ये पंच तत्वों में जाकर विलीन नहीं होता तब तक इस शरीर, इस आत्मा का संगार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा है अपनी पत्नी के साथ संभोग होने की और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो अधूरी इच्छाओं के तहत शरीर जो है छूट गया। अब रह गई क्या? आत्मा। शरीर से 2 तत्व भिन्न हो गए, अग्नि और मिट्टी। अब वो दिखाई नहीं देता तो क्या होता है कि लेकिन वो महसूस होता है। तब वो शारीरिक जब संबंध बनते हैं तो लेडीजों को भी महसूस होता है और जेंट्सों को भी महसूस होता है। कई आदमियों को देखा जाता है कि उनको सोए ही नाइट फॉल बहुत होता है, बहुत ज्यादा नाइट फॉल होता है और उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ स्वप्न में हो रहा था। स्वप्न में नहीं, वो हकीकत में आपके साथ वो बुरी आत्मा, वो दुराचारी आत्मा ये कार्य कर रही है। तब शरीर के साथ एकदम अचंभा लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और जब तक आपको ये बात पता लगती है तब तक शरीर में बहुत ज्यादा विकार खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा रोग खड़ा हो जाता है और शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर टूटा टूटा महसूस हो रहा है। तो जब ये आपको कभी भी ऐसी चीजें महसूस होए, जबकि आपको संभोग के दृश्य दिखाई दे रहे हो, आपको लग रहा हो कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो या आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ज्यादातर यंग लड़कियों को अभी चौराहे पर कोई सामान पड़ा है, लड़की मेंस्ट्रुअल पीरियड में है तो वहां से जाती है तो ये चीजें साथ में लगने के चांस 99% होते हैं। कई चिवानों से, कई कब्रिस्तान से, कई ऐसी जगहों से। तो ये अधिकतर उन लोगों के साथ भी होते हैं कि जिनका ओरा मजबूत नहीं होता, जिनकी शरीर पर ऊर्जा का वास नहीं होता। और जो जिनका ओरा मजबूत नहीं होता तो ये चीजें उनके साथ लग जाती है। अगर ओरा मजबूत हो, अगर आप प्रतिदिन अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते हैं या उनके नाम का गुणगान करते हैं, उनकी डेली भक्ति करते हैं, तो उससे एक आपका ओरा क्रिएट हो जाता है जिससे आपके शरीर पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो नेगेटिविटी आपके नजदीक लगने की कोशिश करे लेकिन लग नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि आपका ओरा मजबूत है।
तो ओरे पर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि ओरे पर भी मैं एक वीडियो बना दूं तो आप चैनल में कमेंट कर देना कि हाँ भी गुरुजी एक वीडियो ओरे पर भी बना दीजिए। अब ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन अब एक लड़की के साथ अगर ये कार्य हो रहा है तो वो किसको बताएगी, ये चीजें किसको कहेगी, उसको पता नहीं। हम बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, फिर कुछ ऐसी जगह छोड़ देते हैं और फिर वो धीरे 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 आपकी बच्ची बीमार हो जाती है, या कोई आपकी बहू या कोई बेटी आपके घर में ऐसा कार्य हो रहा है, धीरे 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 वो शरीर उसका कमजोर होता रहता है। तो जब कोई दुराचारी आत्मा हमारे शरीर पर लगती है तो हमारे शरीर को नोचती है, खींचती है, हमारे शरीर का सत्य कमजोर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति हमारे साथ ना हो, इसके लिए मैं आज आपको एक स्टिक उपाय दे रहा हूं। उपाय को नोट कर लीजिए और इस उपाय के माध्यम से आप इन चीजों को रोक सकते हो। उपाय क्या है? आपने पीले रंग की सरसों लेनी है, पीले रंग की सरसों, पीले रंग की सरसों ले ली आपने। उस दौरान वो पीले रंग की सरसों आपने हनुमान जी के चरणों में रखकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पाठ कर कर 7 बार 3 बार, ये आपके ऊपर बात है। उस पीले रंग की सरसों को आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु इसे अभिमंत्रित कर दीजिए। उसे अपने बिस्तर पर छिड़काइए, बिस्तर पर छिड़काइए। एक कांच का बाउल या कोई लोटा, ऐसा स्टील की नहीं होना चाहिए, मान लीजिए मान लो कांच का कोई बाउल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपने क्या कार्य करना है, थोड़ी सी जो है दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और 2 लौंग आपने उसके जल के अंदर भरकर रख देना है। जब रात्रि को आप ये कार्य करके सोओगे और रात्रि को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण कर सोना, उसके दौरान ये पीले रंग की सरसों अपने बिस्तर में छिड़का देना। पहले दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो बिस्तर से उस राई को इकट्ठे कर लेना। सरसों को इकट्ठे करने के बाद अपने ऊपर से 7 बार मारकर उस पानी में डालने से पहले लौंग और जो दालचीनी का टुकड़ा है वो निकाल लेना, उस पानी में डाल देना। फिर उस पानी को अपने मस्तक पर लगाकर शौचालय में डाल देना। इस कार्य को, इस विधि को 21 या 11 या 41 दिन कीजिए लगातार, आपको आराम आने लग जाएगा। जो मरीन तत्व आपके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहा होगा, आपके नजदीक लगने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो आपके नजदीक नहीं लगेगा और शरीर में आपको ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा कि मैंने ये जो कार्य किया है इसका प्रभाव मेरे शरीर पर जरूर हो रहा है। देखो, अगर सच्चे मन से हम कोई भी काम करते हैं उसमें ऊर्जा का वास होता है, उसमें शक्ति का वास होता है, इसमें आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि सच्चे मन से करा हुआ कोई भी कार्य है ऊर्जा उसमें आएगी आएगी। आप अगर इसी को शंका से करोगे तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। मैंने वीडियो में ये उपाय दिया है, ये काम करेगा। और तब भी अगर आपको आराम नहीं होता तो आप हमारे से भी मिल सकते हो। और दरबार जो है हमारा लगता रहता है हर शनिवार को। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमने चैनल में दे रखा है, नोट कर सकते हो आप, 70 156 0 7300। इस नंबर पर व्हाट्सअप करो या इस नंबर पर कॉल करो। आपको सुबह के समय तो कॉल उठेगी तो आप हमारे से मिलकर अपने कार्य को जो है पूर्ण करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए। तो बोलिए जय माता दी।